हेलो फ्रेंड्स, आई एम वेद। वेलकम टू माय चैनल जनरल एजुकेशन। आज बात करेंगे भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित कुछ प्रश्नों के बारे में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित किया गया। देखते हैं अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है, कौन सा सत्य नहीं है? यानी इसमें चार ऑप्शन दिए, इनमें मिलान दिया हुआ है, इनमें से कौन सा सत्य नहीं है? इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, साइमन कमीशन भारत विभाजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अधिनियम में भारत को ब्रिटिश अधिकृत भारत कहा गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कंपनी के व्यापारिक अधिकार समाप्त कर केवल राजनीतिक कार्य करने थे, यह किस एक्ट का प्रावधान था? इसका जो ऑप्शन तीसरा है, सही ऑप्शन है 1833 का अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत का प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल कौन बने? इसका तीसरा ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग सही ऑप्शन है। भारत के प्रथम वायसराय व गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग बने थे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया था? इसका जो तीसरा ऑप्शन है, सही आंसर है 1919। यानी भारत में महिलाओं को पहली बार 1919 में वोट देने का अधिकार दिया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, 1935 के अधिनियम के बारे में असत्य कथन है। इसका जो ऑप्शन दूसरा है, सही आंसर है 1935 में संघीय न्यायालय की स्थापना। ये कथन असत्य है, बाकी सारे सत्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन हेतु पहली बार लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया? इसका जो तीसरा ऑप्शन है, सही आंसर है रेगुलेटिंग एक्ट 1773। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, किस एक्ट के द्वारा भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश करने व धर्म प्रचार की अनुमति दी गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, चार्टर एक्ट 1813 ईस्वी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत के गवर्नर जनरल कौन बने थे? इसका जो ऑप्शन ए है, सही आंसर है
लॉर्ड विलियम बेंटिंग। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिविल सेवा परीक्षा में भर्ती के लिए भारतीयों के लिए किस एक्ट के तहत खोल दिया गया है? यानी कि सिविल सेवा परीक्षा में भारतीयों के लिए उसके द्वार किस एक्ट के तहत खोल दिए गए? इसका जो ऑप्शन बी है सही आंसर है, चार्टर एक्ट 1853। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत को सांप्रदायिकता का जनक कहा जाता है। इसका जो ऑप्शन सी है सही आंसर है, मिंटो को। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, भारतीय विधान पालिका प्रथम बार द्विसदनीय बनाई गई। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सी एक भारतीय शासन अधिनियम 1919 की विशेषता नहीं थी? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, केंद्र में द्वैध शासन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 ईस्वी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम ने भारतवासियों को अपने देश के प्रशासन में कुछ हिस्सा लेना संभव बनाया? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, चार्टर एक्ट 1833।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन सी सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत स्रोत हैं। इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, न्यायिक व्यवस्था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम संविधान दिवस मनाया गया। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी 26 नवंबर 2015 को। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रांतों में द्वैध शासन के तहत कौन सा विषय प्रांतीय विषयों के तहत सुरक्षित विषय था? इसका ऑप्शन ए सही आंसर है, राजस्व। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। अगला क्वेश्चन, किस एक्ट के माध्यम से गवर्नर जनरल का पदनाम वायसराय कर दिया गया? इसका ऑप्शन बी सही आंसर है, एक्ट 1858। अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के संविधान के स्रोतों के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन डी सही आंसर है, अर्धसंघात्मक सरकार स्विट्जरलैंड। अगला और लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप सभी लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। निम्नांकित में से क्या भारत शासन अधिनियम 1935 की विशेषता नहीं है?